Like, share and subscribe this channel. Please press the bell icon. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष 26 जनवरी को सभी सैनिक बल गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार अर्धसैनिक बल के जवानों को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली। आइए बात करते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रणबीर सिंह से कि ऐसा क्या हुआ है कि अर्धसैनिक बल के जवानों को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली। रणबीर सर, जैसे आज हम आपको देख रहे हैं, आज जनपद रोड पे आप खड़े हुए हैं जहाँ से 26 जनवरी में परेड निकलती है और उसमें आपने कुछ बताया कि जो कुछ जवान हैं जैसे बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी जवानों को इस परेड में नहीं भाग लेने दिया जा रहा, तो ऐसा क्या हुआ? बिल्कुल, जो है सबसे पहले तो हम आपके टेलीविज़न को जो है सैल्यूट और सलाम करते हैं। राजपथ से आपकी आवाज़ जो है माननीय प्रधानमंत्री तक अर्धसैनिक बलों की आवाज़ जाए। इस बार जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, खासकर बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान जो देश की 15,000 किलोमीटर की चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं इस -40 डिग्री टेम्परेचर में, हिमालय रेंज में, तो उनको इस बार राजपथ से गुजरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसा हमने आप कह रहे कि राजपथ से उनको गुजरने की नहीं दी जा रही, तो आपको कैसे पता चला इस चीज़? बिल्कुल, हमने जो है आईटीबीपी के हेडक्वार्टर में और जो है डीजी बीएसएफ के हेडक्वार्टर में जो उच्च अधिकारियों से मेरी बात हुई, एसएसबी के उच्च अधिकारी से बात हुई और उन्होंने कंफर्म किया कि भाई इस बार हमको मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने हमें जो है इस बार गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। तो क्या प्रधानमंत्री तक आवाज़ जाए कि देश की चाक चौबंद चौकीदारी जो सरहद पे कर रहे हैं, तो उनकी शौर्य गाथाओं का कौन बखान करेगा? जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, नरेंद्र ने जिसका सिर काटा गया, तो उसका जिक्र होता यहाँ पे, तो एक बहुत बड़े दुख की बात है कि रक्षा मंत्रालय के इस तुगलकी फरमान को देश के लाखों अर्धसैनिक बल परिवार कड़ी मजम्मत करते हैं कि सरहद पे चौकीदारी हम करें, तो क्या राजपथ भी रक्षा मंत्रालय की बपौती है हो गई? क्या उसमें भी हिस्सा डाल दिया गया कि इस पे कौन गुजरे कौन ना गुजरे? सुनने में आया हमारे ऊँट, हाथी, घोड़े तो गुजर सकते हैं, डॉगीज गुजर सकते हैं, तो क्या जवान जो पैदल फौज है हमारी, खासकर अर्धसैनिक बलों की, ये क्यों नहीं गुजर सकती? ये माननीय मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा देश के सामने एक गंभीर सवाल। अच्छा सर, जैसे आपने ये आरोप लगाए, तो आपने कहीं इसका विज्ञापन दिया उन लोगों को, किसी को, रक्षा मंत्रालय को, मंत्री जो भी है? बिल्कुल, मैं अभी साउथ ब्लॉक से आ रहा हूँ। साउथ ब्लॉक से मैं माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में हमने ये आवाज़ पहुंचाई है, हमने मेमोरेंडम दिया, उसकी कॉपी हम आपको देंगे। रक्षा मंत्रालय को भी उसकी कॉपी दी गई है कि सरहद के सिपाही जो बीएसएफ, आईटीबीपी के हिमवीर, एसएसबी के जवान जो डोकलाम में बैठे हुए हैं, आईटीबीपी के चाइना बॉर्डर जो बर्फीले हिमालय में, तो उनकी शौर्य गाथाओं का वर्णन करने के लिए उनका होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री तक आवाज़ जाए कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जिनके साथ में आप दिवाली मना रहे हैं, जिनके साथ में आपने जो है जब हमने काबुल एम्बेसी को बचाया था, आप काबुल भी गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और आपने जवानों को एक बूस्टअप फार्मूला दिया था कि कीप इट अप। अब समय आ गया है कि हमको ज़रूरी सुविधाएं तो आप क्या देंगे? आपने हमें राजपथ पे भी जो है नागवार गुजरा, तो हम ये घोर विरोध करते हैं। अच्छा सर, अगर ये बातें नहीं सुनी गई जो अभी आपने कही, तो इसका कुछ असर पड़ेगा 26 जनवरी से पहले? जैसे कि हमने देखा था अर्धसैनिकों को लेके आप लोगों ने जंतर मंतर पे काफ़ी धरने प्रदर्शन किए और शायद अभी आपके उसमें प्रयास चल रहे। बिल्कुल, इसका असर तो पीछे भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी हुआ, जब हमारी पैरामिलिट्री महापंचायत ने ऐलान किया था कि ना तो सांपनाथ को ना नागनाथ को वोट देंगे, नोटानाथ को, और उसका असर हुआ 5 राज्यों में। और इन्हीं डिस्पैरिटी को लेके जो हमारे साथ जो भेदभाव चल रहा है, जैसे
माननीय गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया था कि 27 सितंबर 2016 को कि सेना की तर्ज पर अर्धसैनिक बलों को सेना की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी, वेतन भत्ते हो चाहे शहीद का दर्जा, अन्य सुविधाएं, जो कि आज पूरे 4.25 साल हो गए, आज हम ठगे से हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार SC एक्टी अध्यादेश ला सकती है। आज जो 10% के लिए भी अध्यादेश चल रहा है सवर्णों के लिए, अच्छी बात है, लेकिन जिस CCS रूल के तहत हमारे जवानों को चपरासी का दर्जा दिया गया, तो उन जवानों के बारे में भी तो सरकार सोचे और उस काले कानून को बदले और पैरामिलिट्री सर्विस रूल बनाए जाएं, ताकि हमारे जवानों को भी मेडिकल सुविधा, CSD सुविधा, एक्समैन का दर्जा, जवानों की 2004 के बाद पेंशन जो बंद है वो फिर से शुरू हो, 1 रैंक 1 पेंशन, और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक आवाज़ जाए और देश के लाखों अर्धसैनिक बलों के परिवारों को भी राजपथ से आवाज़ जाए कि हम इस डिस्पैरिटी के खिलाफ 3 मार्च 2019 आने वाले 3 मार्च को जंतर मंतर पे हजार की संख्या में एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करेंगे। अच्छा सर, नहीं, मैंने ये पूछा था आपसे, जो अभी आपने बताया जो 26 जनवरी की परेड में नहीं दिए जा रहे, अगर जैसे आज आपने विज्ञापन दिया, अगर इस पर कुछ सुनवाई नहीं हुई तो 26 जनवरी से पहले आप लोग कुछ करेंगे ऐसा? बिल्कुल, हम जो है इसके लिए क्योंकि 26 जनवरी जो है एक बहुत बड़ा हमारा जो है राष्ट्रीय दिवस है, हम इसमें कोई ऐसी बाधा नहीं डाल सकते, लेकिन गुहार लगा सकते हैं आपके माध्यम से, राजपथ से लाखों अर्धसैनिक बलों की परिवारों की आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे कि इस तुगलकी फरमान जो रक्षा मंत्रालय ने जारी किया कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को फिर से राजपथ से गुजारा जाए, ताकि वो कितने महीने से जो है प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ताकि जवानों का मोराल अप हो, मनोबल ऊंचा हो, और हमारे पैरामिलिट्री परिवारों में भी ये आवाज़ जाए कि प्रधानमंत्री जी हमारी बातें सुन रहे हैं। जय हिंद। Like, share and subscribe this channel. Please press the bell icon.